नमस्ते मित्रों, एक गहरी सांस लें और जब आप सांस छोड़ें तो अपने मन की सारी चिंता को बाहर जाने दें। हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में काल में कोई विलासिता नहीं है। यह स्वस्थ मन और शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि योग किस प्रकार आपके मस्तिष्क को तेज कर सकता है, स्मरण शक्ति को सुधार सकता है और एकाग्रता को बढ़ा सकता है। किसी अनुभव या लचीलापन की आवश्यकता नहीं है, केवल एक खुला मन और अपनी सांस से जुड़ने की इच्छा चाहिए। योग का अर्थ परिपूर्ण आसन नहीं है, इसका अर्थ है भीतर की काल्मी और स्पष्टता को पाना। अपने मन को एक शांत झील की तरह समझें। योग उसकी लहरों को शांत करने में सहायता करता है ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। सरल गतियों और सचेत श्वास के माध्यम से हम आपकी प्राकृतिक एकाग्रता और बुद्धिमत्ता को जागृत करेंगे। यह मार्गदर्शिका आपकी साथी है जो आपको हर अभ्यास और उसके लाभों के बारे में क्रमशः बताएगी। उद्देश्य सशक्त महसूस करना और गहरी स्थायी काल्मी का निर्माण करना। एक रेस्टदायक स्थान चुनें और आइए एक अधिक एकाग्र, शांत और शक्तिशाली आपकी इस यात्रा की शुरुआत करें। क्या कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग 100 दिशाओं में दौड़ रहा है? आप अकेले नहीं हैं। हमारी आधुनिक दुनिया हमें लगातार सूचनाओं और जानकारी से भर देती है, जिससे हमारा ध्यान भट जाता है। लगातार तनाव और आराम की कमी हमारे शरीर को कोर्टिसोल से भर देती है, जिससे याददाश्त और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। नींद वह समय है जब हमारा दिमाग यादों को मजबूत करता है। इसे नजरअंदाज करने से हम सुस्त और अनफोकस्ड हो जाते हैं। एक साथ कई काम करना और डिजिटल ओवरलोड हमारी गहराई से सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। हमारी जीवन शैली की पसंदें सीधे हमारे मानसिक स्पष्टता पर असर डालती हैं, लेकिन जागरूकता और सरल बदलावों से हम अपना ध्यान फिर से पा सकते हैं। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा के लिए एक समग्र साधना है। हल्के आसन और श्वास अभ्यास मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे उसे बेहतर एकाग्रता और स्मरण शक्ति के लिए पोषण मिलता है। योग हमें तनाव से काल्मी की ओर ले जाता है, कोर्टिसोल को कम करता है और मन को शांत करता है। यह नींद को बेहतर बनाता है, जो स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अधिक आत्मविश्वास और लचीलापन महसूस होगा। योग के लाभ जीवन के हर क्षेत्र में फैलते हैं। आपको स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। आइए इन परिवर्तनकारी साधनाओं को एक साथ जानें। हमारी पहली प्रैक्टिस अनुलोम विलोम या वैकल्पिक नासिका श्वास है, दिमाग को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका। यह प्राणायाम दिमाग के दोनों गोलार्धों को संतुलित करता है और मानसिक धुंध को दूर करता है। सीधी रीढ़ के साथ आराम से साइड, अपना बायां हाथ घुटने पर रखें। अपने दाहिने हाथ से अपने अंगूठे और अनामिका का उपयोग करके अपनी नाक के छिद्रों को बारी बारी से बंद करें। अपनी दाहिनी नाक बंद करें। बाईं ओर से श्वास अंदर लें। थोड़ी देर के लिए दोनों नासिकाएं बंद करें। फिर दाहिनी ओर से श्वास बाहर एक्सहेल। दाहिनी ओर से श्वास अंदर लें, दोनों नासिकाएं बंद करें। बाईं ओर से श्वास बाहर एक्सहेल। यह एक चक्र है। 5 से 10 चक्र तक जारी रखें। अपनी श्वास को धीमा और शांत रखें। जबरदस्ती न करें, अपनी श्वास को स्वाभाविक रूप से बहने दें। यह तकनीक आपके तंत्रिका तंत्र को रीसेट करती है और स्पष्टता लाती है। बेहतर एकाग्रता और काल्मी महसूस करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें। कुछ मिनट भी अंतर ला सकते हैं। आइए अपनी अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। अगला है भ्रामरी, जो दिमाग को शांत करने के लिए एक हल्की गुनगुनाहट वाली आवाज का उपयोग करता है। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने अंगूठों से अपने कानों को धीरे से बंद करें। एक गहरी सांस अंदर लें, फिर एक स्थिर मम्म आवाज करते हुए सांस बाहर एक्सहेल। अपने सिर में कंपन महसूस करें, ये बहुत शांत करने वाला है। 5 से 7 बार दोहराएं, आवाज और अनुभूति पर ध्यान दें।
उसके बाद अपने दिमाग में काल्मी और सन्नाटा महसूस करें। भ्रामरी पढ़ाई करने, काम करने या सोने से पहले के लिए बहुत अच्छा है। ये जल्दी से चिंता और मानसिक तनाव को दूर करता है। जब भी आपको अपना दिमाग साफ करने की आवश्यकता हो, इस अभ्यास का उपयोग करें। आइए एक पुनर्स्थापना योग मुद्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आइए बालासन या बाल मुद्रा आजमाते हैं। यह एक अत्यंत पुनर्स्थापना करने वाली स्थिति है। अपने हाथों और घुटनों पर शुरुआत करें, फिर अपने कूल्हों को अपनी एड़ियों तक धीरे धीरे नीचे लाएं। अपने धड़ को अपनी जांघों के बीच में रखें और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं। अपनी बाहों को आगे की ओर फैलाएं या अपने शरीर के साथ रखें, जो आपको सबसे अच्छा लगे। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और जमीन पर विश्राम करें। अपनी ब्रेथों पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपकी पीठ में जा रही हैं, और हर सांस छोड़ते समय तनाव को बाहर जाने दें। कुछ गहरी ब्रेथों तक इसी स्थिति में रहें। अपने मन को शांत होने दें। यह मुद्रा मन को शांत करती है और तंत्रिका तंत्र को विश्राम देती है। जब आप तैयार हों, तो धीरे धीरे बैठने की स्थिति में लौट आएं। उस काल्मी और स्पष्टता की अनुभूति करें, जो इस अभ्यास के बाद बनी रहती है। अगला है पश्चिमोत्तानासन, बैठकर आगे की ओर झुकने की मुद्रा। गहरी खिंचाव और मानसिक काल्मी के लिए एक आसन। अपने पैरों को फैलाकर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें, गहरी सांस लें, फिर अपने कूल्हों से आगे की ओर झुकें, पीठ को सीधा रखें, अपनी पिंडलियों, टखनों या पैर को पकड़ें। आवश्यकता हो तो पट्टा का उपयोग करें। हर सांस अंदर लेते समय अपनी रीढ़ को लंबा करें। हर सांस छोड़ते समय थोड़ा और गहराई से झुकें। अपने सिर और गर्दन को ढीला छोड़ दें। यह आसन मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। कुछ ब्रेथों तक इसी स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे ऊपर उठें। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण आसन के साथ समाप्त करें। शवासन या मृतक मुद्रा पूरी तरह से विश्राम की एक अभ्यास है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपनी बाहों और पैरों को आराम से फैलाएं, हथेलियां ऊपर की ओर रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपने पूरे शरीर को भारी और स्थिर होने दें। अपने मन से अपने शरीर को स्कैन करें, पैरों की उंगलियों से सिर तक हर हिस्से को विश्राम दें। अपनी सांस पर ध्यान दें, केवल देखें, नियंत्रित न करें। यदि विचार आए तो धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपनी सांस पर ले आए। 5 से 10 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। गहरे विश्राम और एकीकरण की अनुमति दें। जब आप तैयार हों, तो अपनी सांस को गहरा करें, अपनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और बैठने से पहले एक और करवट लें। शवासन आपके मन और शरीर को पुनः स्थापित करता है, जिससे आप ताजगी महसूस करते हैं। आइए इन अभ्यासों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के बारे में चर्चा करें। सही मायनों में लाभ पाने के लिए इन योग अभ्यासों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। दिन में केवल 15 से 20 मिनट भी सप्ताह में एक लंबे सत्र से अधिक प्रभावशाली होता है। एक शांत स्थान बनाएं और ऐसा समय चुनें जो आपके लिए उपयुक्त हो। अपने मस्तिष्क को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और पर्याप्त पानी से समर्थन दें। डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। स्क्रीन से मुक्त समय अलग रखें, विशेषकर सुबह और रात में। इस समय का उपयोग योग, पठन या शांत चिंतन के लिए करें। अपने आप पर धैर्य रखें। प्रगति एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव मनाएं, जैसे काल्मी का एक क्षण या एक केंद्रित श्वास। हर कदम एक मजबूत, अधिक शांतिपूर्ण मन बनाता है। खुले दिल से योग को अपनाएं और अपनी स्पष्टता और शक्ति के आंतरिक भंडार को खोजें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।